हाय दोस्तों, दिस इज़ ब्रेकआउट गीक। हम लोग आज देखेंगे किस तरीके से हम लोग तीन डिफरेंट चार्ट्स को यहाँ पर रीड करेंगे। पहला है लाइन चार्ट, दूसरा कैंडलस्टिक चार्ट और तीसरा है बार चार्ट। ये तीन फॉर्मेट हैं प्राइस को रिप्रेजेंट करने के। एक एक करके हम एक एक फॉर्मेट पर जाएंगे, एक एक फॉर्मेट को समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारा पहला फॉर्मेट है वो है लाइन चार्ट। तो अगर बेसिकली हम लोग लाइन चार्ट पर जाने की कोशिश करते हैं तो आप देख सकते हो कि ये हमारे पास लाइन चार्ट है, जो कि एक प्राइस के क्लोजिंग प्राइस पे डिपेंड करता है। इसमें अगर प्राइस को हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक दिन का प्राइस जो होता है वो चार पार्ट में डिवाइड होता है कि किस प्राइस पर एग्जैक्टली वो पर्टिकुलर स्टॉक ओपन हुआ है, किस प्राइस पर वो पर्टिकुलर स्टॉक क्लोज हुआ है, किस प्राइस पर वो पर्टिकुलर द एंटायर डे पूरे दिन उस प्राइस ने, उस स्टॉक के प्राइस ने कौन सा हाई बनाया है, उस प्राइस ने कौन सा लो बनाया है। लेकिन अगर हम लोग केवल और केवल लाइन चार्ट की बात करते हैं तो लाइन चार्ट में हम लोगों के पास केवल और केवल क्लोजिंग प्राइस होता है, हमारे पास बाकी के तीन प्राइजेस नहीं होते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट इंटरप्रिटेशन चार्ट। तो चार्ट का सिंपलेस्ट इंटरप्रिटेशन है। कई बार हम लोगों को लाइन चार्ट बहुत हेल्पफुल होता है। हम लोग लाइन चार्ट, किसी चार्ट के ऊपर कोई चार्ट बनाना हो तो हम लोग लाइन चार्ट के तरह से उसको बना सकते हैं। इट इज़ द क्लीनेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग प्राइस चार्ट। तो आप देख रहे हो कि ये प्राइस जो है ये हमारा एक लाइन के फॉर्मेट में है। ये यहाँ पर मैंने डेली चार्ट खोला हुआ है, आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो प्राइस जैसे जैसे ये बढ़ रहा है या प्राइस जैसे जैसे घट रहा है, ये हमारा हर दिन जो भी फाइनल प्राइस आता है वो उस प्राइस को मिला मिला कर ये चार्ट बनाया जाता है। तो ये चार्ट तो सबसे सिंपल फॉर्मेट है चार्ट का। इसके अलावा अगर हमें और भी कोई चार्ट देखना है तो दूसरा चार्ट पर आता है कैंडलस्टिक चार्ट। अच्छा, ये चार्ट थोड़ा सा एडवांस है। ये चार्टिंग टूल, ये चार्ट में प्राइस का जो रिप्रेजेंटेशन है वो लाइन चार्ट से थोड़ा सा एडवांस है। वो कैसे एडवांस है, क्योंकि आपको दिख ही रहा होगा कि अब कोई ऐसे पर्टिकुलर आपको लाइन इसमें नहीं दिख रही है। अब आपको इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ कैंडल्स दिख रही हैं, इसीलिए इसे कैंडलस्टिक चार्ट बोलते हैं। क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पर तो ये आपको कैंडल्स दिख रही हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपको कैंडल दिख रही है। दो तरीके की कैंडल है, एक रेड कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल है। इसमें बेसिकली अगर हम लोग देखें तो एक दिन का जो भी चार्ट होता है, जो भी एक दिन का प्राइस एक्शन होता है, वो हम लोगों को कैंडल के फॉर्म में दिखता है। तो एक कैंडल जो है, अगर आप डेली चार्ट खोलोगे, अगर आप डेली टाइम फ्रेम का चार्ट खोलोगे तो एक कैंडल एक दिन को दिखाता है। अगर आप वीकली चार्ट खोलोगे तो एक कैंडल एक वीक का पूरा प्राइस एक्शन दिखाता है। उस एक वीक में क्या हुआ, प्राइस किस किस प्राइस पर ओपन हुआ उस वीक में, किस प्राइस पे वो क्लोज हुआ उस वीक में, उसने हाई क्या बनाया, लो क्या बनाया, ये सारा जो डेटा है वो एक सिंगल कैंडलस्टिक फॉर्म में हमको मिल जाता है। तो अगर हम यहाँ पर इसे समझने की कोशिश करें तो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये समझ लीजिए आपके पास एक कैंडलस्टिक है। इस टाइप की आपको कैंडलस्टिक दिख रही है और ये आपको एक विक ऊपर दिख रही है और ये आपको एक विक एक नीचे दिख रही है। कलर डिफरेंट है। तो ये जो भी कलर है, ये मान लेते हैं ये ग्रीन कलर का है कैंडल, ठीक है। ये हम लोग ग्रीन कलर का कैंडल मान लेते हैं। तो ग्रीन कलर का कैंडल एग्जैक्टली है क्या, उसका सीधा सीधा ये मतलब है कि जिस दिन कैंडल ग्रीन कलर का बना है उस दिन प्राइस जो है वो ओपन लो प्राइस पर हुआ लेकिन क्लोज हाई प्राइस पर हुआ। यानी उस दिन प्राइस ऊपर की तरफ गया है, मतलब उस दिन स्टॉक ऊपर की तरफ गया है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो ये लेट सपोज ये जो हमारा है ये ओपन एरिया है, प्राइस इस लेवल पे ओपन हुआ है। और ये कैंडलस्टिक के अंदर की ये पूरी बॉडी है कैंडलस्टिक की, ठीक है। और ये कैंडलस्टिक की बॉडी और ये ऊपर वाला जो है ये शैडो एरिया है, जो आपको देख रहे हो ऊपर ये विक देख रहे हो, ये एक तरीके से शैडो एरिया है। तो ओपन यहाँ पर हुआ है, क्लोज हमारा यहाँ पर हुआ है, ठीक है। और उसके बाद इसने इस लेवल पे बनाया है हाई, ठीक है। और इस लेवल पे बनाया है इसने लो, ठीक। हाई और लो प्राइस क्या है, तो लेट सपोज एक स्टॉक अगर ओपन हुआ है, मान के चलते हैं 100 रुपीज़ पर, ठीक। तो वो मार्केट बंद हुआ मान के चलते हैं कि 150 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। लेकिन कोई भी स्टॉक आप जानते हो वो दिन भर फ्लक्चुएट करता है। ऐसा नहीं है कि वो एक समय ओपन हो गया और उसके बाद वो क्लोज 150 पे हो गया। दिन भर वो उसका मूवमेंट अलग अलग रहता है, अलग अलग प्राइस रेंज पर रहता है।
तो अगर आप देखोगे तो पूरे दिन में वो स्टॉक ये भी हो सकता है कि इस 150 के प्राइस को क्रॉस कर चुका हो और फिर वापस से नीचे आया हो। तो उस दिन, उस पर्टिकुलर दिन सब ऐसा कौन सा प्राइस था जिस प्राइस पे सबसे हाई लेवल पे स्टॉक है वो ट्रेड हुआ है। तो अगर हम मान के चलते हैं कि ये स्टॉक बेसिकली 170 रुपए तक गया था, लेकिन वापस आके वो 150 रुपए पे क्लोज हुआ। और अगर सेम हम लो की बात करें, वो ओपन हुआ 100 रुपए पे, लेकिन उसके बाद दिन में किसी भी टाइम पे, किसी भी टाइम ड्यूरेशन में, इट इज़ नॉट लाइक कि एकदम 100 रुपए पे ओपन होकर उसके बाद ही से तुरंत वो नीचे गया होगा। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे अगर वो नीचे गया होगा तो पूरे दिन में जो सबसे लोएस्ट प्राइस पर वो स्टॉक का प्राइस था वो मान के चलते हैं 90 रुपीज़ था। तो अगर आप इस तरीके से देखो तो आपको पता चलेगा कि इसमें हमारे पास एक कैंडलस्टिक चार्ट में हमारे पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, डेटा ज़्यादा है। हमें ये पता चल जाता है कि ओपन किस लेवल पे हुआ है, क्लोज किस लेवल पे हुआ है, उसका हाई और लो क्या है। इंटरप्रिटेशन करना हम बाद में देखेंगे, आगे मैं और भी वीडियो बनाऊंगा उसमें हम लोग इंटरप्रिटेशन देखेंगे, लेकिन बेसिक आइडिया इस पर्टिकुलर वीडियो का यही है कि मुझे आपको ये बताना है कि एग्जैक्टली कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है। तो चार्ट के डिफरेंट टाइप्स हैं। मैं पर्टिकुलरली जो एक या दो तीन चार्ट यूज़ करता हूँ मैं उसी पर ही फोकस करूँगा। आई विल नॉट टीच यू एवरी टाइप ऑफ चार्ट, क्योंकि मैं सारे चार्ट फॉलो नहीं करता हूँ, मैं केवल दो या तीन तरीके से चार्ट फॉलो करता हूँ। और बेसिकली मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। इस चार्ट को हम लोग बोलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट। मैं जब भी अपने चार्ट देखता हूँ, मैं खुद रीड करता हूँ, तो मैं हमेशा कैंडलस्टिक में रीड करता हूँ। बट एक और तरीके का चार्ट है जो काफ़ी ही क्लीन फॉर्म ऑफ चार्ट है, जिसे बार चार्ट भी बोलते हैं। तो अगर हम लोग बार चार्ट पे जाने की कोशिश करेंगे, हम लोग बार चार्ट को देखने की कोशिश करेंगे, बार चार्ट को कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो भी हम देखेंगे। लेकिन हाँ, इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि लेट सपोज ये ग्रीन कैंडल है, बट इन केस वो कैंडल ग्रीन नहीं है, वो कैंडल रेड कलर की है, तो हमारा इंटरप्रिटेशन कैसे होगा। तो अगर मान के चलते हैं कि ये आपकी रेड कलर की कैंडल है, ठीक है, और ये रेड कलर की कैंडल की ये बॉडी है और ये आपकी विक है। तो रेड कलर की कैंडल का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि उस दिन प्राइस ओपन ऊपर हुआ, क्लोज नीचे हुआ, यानी स्टॉक का प्राइस गिरा। उस दिन स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ नहीं गया, उस दिन स्टॉक का प्राइस गिरा। तो सेम जस्ट हम उल्टा कर देंगे, कुछ भी नहीं है, हाई लो सेम रहेगा। ये हाई है जैसे हम लोग उस वाली कैंडल में कर रहे थे, ये हमारा सेम लो रहेगा, कोई भी इसमें कोई भी चेंज नहीं है। बट ओपन इसमें ऊपर होगा और क्लोज जो होगा वो नीचे होगा। ठीक है, इसमें कुछ भी बहुत कठिन नहीं है इस वजह से, क्योंकि आप समझ गए होंगे एक प्राइस जो ओपन होता है ऊपर की तरफ और क्लोज नीचे की तरफ होगा, ऑब्वियसली उसका प्राइस गिरा हुआ है, वो प्राइस गिर चुका है उसका। इस वजह से ये हम लोग इस लेवल पे इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो हम एक बार इसे मार्किंग भी कर देते हैं इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो। तो लेट सपोज ये प्राइस ओपन हुआ 100 रुपीज़ पर और ये प्राइस क्लोज हुआ 90 पे, इसका लो था 80 रुपीज़, ठीक है, और ये इसका हाई प्राइस बनाया लेट सपोज 1110 पे। तो इस दिन अगर हम बोलें तो जो हमारा प्राइस था वो फॉल हुआ था, ठीक है। और अगर हम इस दिन ऊपर ऊपर वाले दिन की बात करें, अगर हम ऊपर वाले दिन की बात करें तो हम ये समझेंगे कि इस दिन प्राइस, इस पर्टिकुलर दिन प्राइस क्या हुआ था, राइज हुआ था, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई कैंडलस्टिक की। अब अगर आप चार्ट में देखने की कोशिश करो तो ये देखिए, ये आपको ग्रीन कैंडल मिलेगी, ठीक है। ये आपको रेड कैंडल, इस दिन प्राइस फॉल हुआ था, इस दिन आपको ग्रीन कैंडल है। ये 2 दिन लगातार रेड कैंडल है, फिर ये ग्रीन कैंडल है, फिर ये ग्रीन कैंडल है। तो मतलब जहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है इसका मतलब ये इस पर्टिकुलर दिन जो है वो प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ गया था। तो अगर हम थोड़ा सा और इसको जूम करने की कोशिश करते हैं, सेम जो मैंने यहाँ पर ये बनाया था, इंटरप्रिटेशन किया था, इसका मतलब है प्राइस ओपन कहाँ पर हुआ है, प्राइस हमारा ओपन हुआ है इस जगह पे, और प्राइस प्राइस क्लोज कहाँ पे हुआ है, इस जगह पे। ये इसका हाई है, ठीक है, और ये इसका लो प्राइस है, ठीक है। और इस दिन प्राइस क्या हुआ था, इस दिन प्राइस राइज हुआ था, बढ़ा था, प्राइस इस दिन घटा नहीं था। वहीं पर अगर हम रेड कैंडल देखें, ग्रीन कैंडल ना देखें, तो एक एक कोई भी रेड कैंडल अगर हम उठा लेते हैं, लेट सपोज यही हमारी एक रेड कैंडल है, इसको हम उठा लेते हैं, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर, हम देखेंगे कि इस दिन प्राइस ओपन यहाँ पर हुआ था और क्लोज यहाँ पर हुआ। ओपन ऊपर हुआ, क्लोज नीचे हुआ, ये हाई है आपका और ये लो है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको, प्राइस को बेसिकली इंटरप्रेट कर सकते हो। जब आप माउस का कर्सर ऊपर की तरफ ले जाओगे, यहाँ पर ये ट्रेडिंग व्यू है, मैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी धीरे धीरे करके कुछ वीडियोस बनाऊंगा आगे चल के। अगर आप यहाँ पर आओ इस जगह पे, तो आपको यहाँ पे ब्लैक, ये यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का ये दिख रहा होगा ये प्राइस। तो इसका मतलब यहाँ पर हम देखेंगे तो इस दिन
ये इसका क्लोजिंग प्राइस है 158 पर इस पर्टिकुलर स्टॉक का क्लोज हुआ, और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये 129 पे ये स्टॉक ओपन हुआ था। लेकिन उस पर्टिकुलर दिन स्टॉक ने हाई बनाया 174 का, और उसी दिन स्टॉक ने लो बनाया 116 का। तो अगर हम ये देखें तो ये वाला जो स्टॉक है, इस स्टॉक में डिफरेंट डिफरेंट प्राइस हैं, जो कि हाई लो और हमारा क्या बोलते हैं क्लोज है और ओपन है। अब ये बात हो गई हमारी कैंडलस्टिक चार्ट की। अगर हम अब हम चलते हैं अपने तीसरे चार्ट पर, जिसका नाम है बार चार्ट। बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम बार चार्ट देखते हैं तो वो शायद मुझे कैंडलस्टिक से भी ज़्यादा क्लीन लगता है। तो आप अगर देखोगे तो जो ग्रीन कलर की कैंडल है, तो लेट सपोज ये ग्रीन कलर की कैंडल है। अगर मैं इस ग्रीन कलर की कैंडल को देखिए, इसका क्या है, ये इसका क्लोज प्राइस है, ठीक है। ये इसका क्या है, ये क्लोज है। और अगर आप यहाँ पर देखो इसको, तो ये इसका ओपन है, ठीक है। और इसका जो नीचे वाला हिस्सा है, जो ये इसमें भी शैडो जो है, ये इसकी शैडोज है जो ऊपर की तरफ आपको दिख रही है, यानी ये प्राइस ने लो बनाया था। क्या बनाया था, लो बनाया था। और ये जो प्राइस है यहाँ पर, ये इसने बनाया था हाई। ओके। तो अगर आप देखोगे, जैसे हम लोगों ने कैंडलस्टिक को रिप्रेजेंट किया था, सेम वही रिप्रेजेंटेशन है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग इस कैंडलस्टिक पे आते हैं, ये कैंडलस्टिक, ये रेड कलर की कैंडलस्टिक है, तो इसका मतलब है इस जगह पर यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ था, ठीक है, क्योंकि ओपन हाई होगा, क्लोज जो होगा वो लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोज हुआ। सेम ये है, ये जो ऊपर का शैडो एरिया है, ये हमारा जो है, ये हमारा हाई है, इस इसने जितना हाई बनाया, और ये जो एरिया है नीचे वाला शैडो, ये हमारा लो है। तो बेसिकली ये चार हमारे डेटा पॉइंट हैं, और इसमें भी चार डेटा पॉइंट दिखते हैं। अगर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ओपन का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो ओपन का कोई उतना इंटरप्रिटेशन नहीं होता है। क्लोज कहाँ पर होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर इसे हम एक लेवल और ऊपर जाकर देखते हैं इस चार्ट को, तो इस चार्ट के सेटिंग्स में अगर हम जाते हैं, तो इस चार्ट की सेटिंग में हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है ये एच एल सी बार करके ये सेटिंग आती है, सिंबल पे एक एच एल सी बार करके सेटिंग आती है। अगर हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो क्या होता है कि आप देख रहे हो चार्ट और भी ज़्यादा क्लीन हो गया। इट इज़ द क्लीनेस्ट वे। ये सबसे क्लीन चार्ट है। इसमें तीन डेटा पॉइंट है, केवल एक डेटा पॉइंट चला गया है आपका। अगर आप देखो तो वो एक डेटा पॉइंट क्या चला गया है, वो एक डेटा पॉइंट चला गया है आपका ओपनिंग प्राइस। तो हमें नहीं पता चलता कि ओपनिंग प्राइस क्या है इसमें। तो ओपनिंग इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। तो ओपन प्राइस हमें आइडिया नहीं है, ये हमारा चला गया, ठीक है। हमारे पास कोई ओपन प्राइस नहीं है इसमें। लेकिन हमारे पास बाकी तीन डेटा पॉइंट हैं, जैसे ये कैंडल स्टिक है, हमें इसका हाई पता है, ठीक है। हमें इसका क्लोज पता है, और हमें इसका लो पता है, ठीक। लेकिन हमें इसका ओपन नहीं पता है। सेम रेड कैंडल, मतलब इस दिन प्राइस गिरा था, तो ये इसका हाई है, ठीक है। ये इसका लो है, और ये इसका क्लोज प्राइस है, ठीक। तो जब आप पुरानी बुक्स में देखो, वो आपको चार्ट बेसिकली बार चार्ट के फॉर्म में ज़्यादा मिलेंगे, आपको कैंडलस्टिक फॉर्म में नहीं मिलेंगे। उसके पीछे दो तीन रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि कैंडलस्टिक चार्ट जो होता है, वो अगर आप बुक में कभी प्रिंट कराते हो तो बहुत मेसी हो जाता है, बहुत ज़्यादा जगह भी घेरता है। और दूसरी बात ये भी है कि कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं पहले के लोग जो डेटा पॉइंट्स पर ज़्यादा फोकस नहीं करते थे, केवल उतनी ही इंफॉर्मेशन को प्रिंट करना पसंद करते हैं जितनी इंफॉर्मेशन पे उनको ट्रेड करना होता है। ज़्यादा अगर हम लेट सपोज हम कोई ऐसी चीज़ अपने टूल पर डाल रहे हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है हमारी प्राइस एक्शन से, तो वो मेरे लिए एक बेकार इन्फॉर्मेशन है। उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम ट्रेड नहीं ले रहे हैं। तो वो कोशिश ये करते हैं कि जिस लेवल पे, जिस बेस पे वो ट्रेडिंग ले रहे हैं, केवल उतनी ही चीज़ उनको अपने चार्टिंग रूल पे दिखनी चाहिए। उससे कुछ भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दिस इज़ द मिनिमलिस्ट अप्रोच दैट दे यूज्ड एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। तो अगर हम ये सारी चीज़ों को देखते हैं, सबको कंबाइन करते हैं, तो अभी तक हम लोगों ने ये 3 तरीके के कैंडलस्टिक चार्ट समझे, जो कि मैं पर्सनली बहुत यूज़ करता हूँ, ये 3 तरीके के कैंडलस्टिक चार्ट। और मैं कैसे-कैसे यूज़ करता हूँ, वो मैं आने वाले वीडियो में बताऊँगा। लेकिन बेसिकली ये 3 तरीके के चार्ट हैं। आप भी अपने जो भी क्या बोलते हैं, जिस भी स्टॉक पे ट्रेड कर रहे हो या कुछ भी देख रहे हो, आप ये तीनों चार्ट उसपे डाल के देखो। आप देखो कि आपको किस तरीके से चीज़ें डिफरेंट दिखती हैं, क्या आपको इंटरप्रिटेशन करने में और आसानी हो जाती है। तो ये आप थोड़ा-थोड़ा ट्राई करते रहो चीज़ों को। अगर आप ट्राई करोगे तभी आपको पता चलेगा। तो फिलहाल
इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए आगे और अच्छे वीडियोज़ बना के लाऊँ। मैं ट्राई करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में नॉलेज देने की कोशिश करूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और इस तरीके की वीडियो मैं लाता रहूँ। प्लीज़ ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम मैं फिर से कुछ चैनल के लिए कुछ और भी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।